क्या आप जानते हैं कि जिस घर में परिंदों को दाना और पानी डाला जाता है फिर उस घर में क्या होता है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसके बारे में हमें एक से ज्यादा मकामात पर बताया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जिस तरह इंसान में इस चीज का इदराक है कि उसे बनाने वाली कोई तो जात है, कोई तो खुदा जरूर है, इसी तरह परिंदों और जानवरों को भी इस चीज का इदराक है, वो भी इस चीज का शऊर रखते हैं कि खुदा मौजूद है। ना सिर्फ परिंदे और जानवर खुदा के बारे में शऊर रखते हैं बल्कि मुख्तलिफ परिंदे और मुख्तलिफ जानवर अपने अपने तरीकों से खुदा की यानी अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं। हमें इस्लामी तलीमात से भी मुख्तलिफ परिंदों और जानवरों की इबादत करने के तरीके के बारे में पता चलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक हकीम था जो कि अपनी दवाई में मेंढक का इस्तेमाल करने जा रहा था, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हकीम को दवाई के तौर पर भी मेंढक का इस्तेमाल करने से रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेंढक बहुत ही ज्यादा अल्लाह ताला का फरमाबरदार और इबादत करने वाला जानवर है, इसलिए किसी भी सूरत में मेंढक को हलाक नहीं करना चाहिए। इंसानों की बस्तियों में और इंसानों के घरों में जो परिंदा सबसे ज्यादा अपने रिज्क की तलाश करने के लिए आता है वो है चिड़िया। आपने भी इस चीज पर गौर किया होगा कि घर की छत पर अगर खाने पीने वाली कोई चीज गिर जाए तो चिड़िया आती हैं और उस खाने पीने वाली चीज को चुगने लग जाती हैं। बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जो कि जानवरों और परिंदों की ना सिर्फ बोली समझ सकते थे बल्कि उनसे बात भी कर सकते थे। बाबा फरीद का चिड़िया के बारे में कहना था कि चिड़िया इंतहाई मासूम परिंदा है, चिड़िया के अंदर बिल्कुल भी मकारी या होशियारी नहीं पाई जाती। चिड़िया जब सुबह उठती है तो उठते साथ ही अपने घोंसले से रिज़्क की तलाश में निकलने से पहले सबसे पहले चिड़िया अपने घोंसले में अल्लाह ताला की इबादत करती है। चिड़िया सबसे पहले अपने घोंसले में सुभान अल्लाह का विर्द करती है और सुभान अल्लाह का विर्द करने के बाद ही अपने घोंसले से बाहर निकलती है। बाबा फरीद का कहना था कि मैंने अपनी जिंदगी में तमाम ही परिंदों को कभी ना कभी शाम को भूखा सोते देखा है, लेकिन चिड़िया वो वाहिद परिंदा है जो कभी भी शाम को भूखी नहीं सोती। चिड़िया अपने घोंसले से निकलती तो खाली पेट है लेकिन पेट भरकर अपने घोंसले में शाम को वापस आती है और इसकी वजह यही है कि चिड़िया का जो तवक्कल है वो अल्लाह ताला पर बहुत मजबूत है। चिड़िया इस चीज पर ईमान रखती है कि जिसने आज के दिन मेरी जिंदगी और सांसें लिखी हैं उसने आज के दिन का रिज्क भी मेरे लिए जरूर लिखा होगा और चिड़िया के इसी तवक्कल की वजह से कोई चिड़िया शाम को भूखी नहीं सोती। चिड़िया के बाद दूसरा परिंदा जो कि इंसानों के घरों में जाकर दाना और पानी चुगता है, अपने रिज्क की तलाश करता है, वो है कबूतर। कबूतर का शुमार बहुत ज्यादा इबादत करने वाले परिंदों में होता है। कबूतर वो परिंदा है कि जब कबूतर की रात को सोते में आंख खुल जाती है तो आंख खुलने के बाद कबूतर अल्लाह ताला की इबादत में रात के वक्त मशगूल हो जाता है और तब तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहता है जब तक रात को कबूतर को दोबारा नींद नहीं आ जाती। यही वजह है कि फिर जिस घर में भी आकर कबूतर दाना चुगता है या फिर पानी ही क्यों नहीं पीता है, उस घर में ना सिर्फ बहुत ज्यादा बरकत पड़ती है और बेबरकती खत्म हो जाती है, रिज़्क की तंगी और गुर्बत खत्म होने लगती है, बल्कि कबूतर जिस घर में दाना और पानी आकर चुगता है उस घर में शैतान जिन्नात यानी ऐसे जिन्नात जो कि इंसानों के लिए नुकसानदेह होते हैं वो तक दाखिल नहीं हो सकते। जबकि तीसरे नंबर पर जो परिंदा अपने रिज़्क की तलाश के लिए इंसानी बस्तियों और इंसानों के घरों का रुख करता है वो है कौवा। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि कुछ जानवर और परिंदे अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा फरमाबरदार होते हैं, लेकिन कुछ जानवर और परिंदे इतने ज्यादा अल्लाह ताला के फरमाबरदार नहीं होते, बल्कि कुछ जानवरों के बारे में तो राय रखी जाती है कि वो शायद अल्लाह ताला के नाफरमान हैं। अब कौवे के बारे में जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद यकीनन आप भी हैरान जरूर होंगे। अक्सर लोग कौवे को सदका दे रहे होते हैं, कुछ लोग कौवे को गोश्त का सदका देते हैं, कुछ लोग रोटी का। कौवे को सदका देने के बारे में मैंने भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन कौवे को सदका आप पूरा साल नहीं दे सकते बल्कि
मखसूस मकासद के लिए ही कव्वे को सदका दिया जाता है। कव्वे को सदका देने से रिज्क और दौलत में इजाफा नहीं होता, इस चीज को याद रखें, बल्कि कव्वे को सदका 2 मकासद के लिए दिया जाता है। कव्वे को सदका देने का पहला मकसद होता है कि कव्वे को सदका देने से बलाएं टल जाती हैं। अगर आप बलाओं को टालना चाहते हैं तो कव्वे को सदका देना सबसे बेहतर रहता है। जबकि कव्वे को सदका देने का दूसरा फायदा यह है कि कव्वे का सदका बंदिश और जो जादू टूना होता है उसको खत्म कर देता है। तो कव्वे को सदका देने से रिज्क में बरकत नहीं पड़ती, बल्कि रिज्क में इजाफा इस तरह से होता है कि कव्वे का सदका बलाओं को टाल देता है जो रिज्क को हम तक नहीं पहुंचने दे रही होती, और दूसरे नंबर पर उस बंदिश और जादू को खत्म कर देता है जो कि रिज्क में रुकावट की वजह बनता है। इस तरह कव्वे को सदका देना हमारे रिज्क और दौलत में इजाफा तो करता है, लेकिन इस चीज को याद रखें कि कव्वे को सदका देना डायरेक्ट हमारे रिज्क में बरकत नहीं डालता। इसलिए कव्वे को सदका देने से पहले इस चीज को हमेशा जहन में रखा करें। कव्वे का शुमार असल में इंतहाई मकार तरीन परिंदों में होता है, जबकि मुख्तलिफ मज़ाहिब में तो कव्वे को शैतान का दोस्त तक करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे कव्वे को कत्ल कर देने तक का हुक्म दिया है जिसके सर पर सफेद धारी मौजूद हो। सर पर सफेद धारी वाला कौवा पाकिस्तान और भारत में आम नहीं, बहुत कम पाया जाता है। परिंदों और जानवरों को सदका देने से क्या हासिल होता है, इसके मुतालिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की हमें मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। एक बार एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगता है कि या अली, मैं रिज्क और दौलत के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। रिज्क की तंगी ने मेरा बुरा हाल कर दिया है, दौलत मेरे घर में दाखिल तक नहीं होती, ऐसा लगता है कि रिज्क और दौलत भूल चुके हैं मेरे घर का पता। उस शख्स का कहना होता है कि या अली, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं कि मैं दौलतमंद हो जाऊं, रिज्क की तंगी से निजात हासिल हो जाए। जिसके जवाब में हजरत अली अरशाद फरमाते हैं, अपने रिज्क में से गैर मखलूक को सदका देना शुरू कर दो, तुम बहुत जल्द दौलतमंद बन जाओगे। हजरत अली की बात सुनने के बाद वो शख्स कहता है कि या अली, मैं तो गरीब शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या सदका दे सकता हूँ। जिसके जवाब में हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे घर में खाना नहीं होता? वो शख्स जवाब देता है कि होता है या अली, मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ। ये सुनकर हजरत अली मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि फिर चाहे तुम अपने रिस्क में से अनाज के 2 दाने ही क्यों ना दो, लेकिन दो, जानवरों को दो, परिंदों को दो, या अल्लाह की किसी भी गैर मखलूक को दो, लेकिन दो। क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है कि एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख और तकलीफ को समझते हुए उसका एहसास करे और उसके खाने पीने का ख्याल रखे। जिसके बाद इंसान पर आई गुर्बत और रिज्क की तंगी खत्म हो जाती है और इंसान के पास इतनी दौलत, इतना पैसा आने लगता है कि इंसान हिसाब नहीं लगा पाता। इसी तरह एक और जगह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि उस घर में कभी भी गुर्बत और रिज्क की तंगी नहीं आती जिस घर में परिंदों को दाना और पानी दिया जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर आप परिंदों को दाना डालना अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो इस चीज को अपना मामूल बना लें कि अपनी छत पर एक कुंडी या एक बर्तन रख दें और रोजाना उस कुंडी और बर्तन में पानी डाला करें और हफ्ते में एक बार उस कुंडी और बर्तन को साफ भी कर दिया करें ताकि परिंदे साफ सुथरा पानी पीते रहें। फिर देखें कैसे आपके रिज्क की तंगी दूर हो जाती है और दौलत और पैसा आपके घर पर बरसने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।